न जाने हमारी बेटी आशा कॉलेज तो वापस नहीं आई है और मेरे दवाखाने का समय भी हो गया है। अब तो दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। चौधरी साहब, राम राम चौधरी साहब। राम 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 राम। कहो रामू, कैसे हो? चौधरी साहब, अगर कोई काम था तो अपने नौकर से कहकर मुझे हवेली बुलवा लिया होता। आप और मुझ गरीब के घर मालिक में आपके आने का मतलब नहीं समझा। रामू कहते हैं जब किसी भी इंसान से किसी की जरूरत पड़ती है तो उससे मिलने के लिए उसके घर खुद जाता है। मालिक, मुझ गरीब से और आपकी जरूरत, आप तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं मालिक। नहीं रामू नहीं, तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है। उस जमीन के न मिलने की वजह से हमारी फैक्ट्री का सारा काम रुक गया है। जिस तरह से सभी किसानों ने अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दिया है, अगर तुम अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दोगे तो उस जमीन के बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी भी दूंगा। अरे छोटे मालिक, आप तो जानते हैं कि मेरे पास जमीन का सिर्फ वही एक टुकड़ा बचा है। धीरे धीरे मेरी सारी जमीन आपके खाते पर दर्ज हो गई है। वो मेरी मजबूरी थी। अगर ये जमीन आपके खाते पर मैं दर्ज कर दूंगा तो मैं और मेरी बेटी आशा तो भीख मांगने के लायक हो जाएंगे मालिक। काली चौधरी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर राम मानो न कहना हमारा, अगर राम मानो न कहना हमारा, अरे तो ये सब बना दूं मैं बुरा हाल। हरामजादे क्यों नहीं दर्ज करवाएगा? ये तो सरासर अन्याय है और जुल्म है मालिक। इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। ठीक तबीयत हमारी नहीं इस घड़ी, इसलिए दिल मुझ पे उठा अपनी जमीन हमारे भाई खाते पर दर्ज करवाया गया नहीं। मुझ गरीब पे थोड़ा दीजिए। और आप जानते हैं कि इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। अगर ये जमीन आप मुझसे छीन लेंगे तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूं। काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसकी चिता जला देता हूँ। आज तू वो जमीन हमें जरूर देगा, जरूर देगा। आप मेरी चिता क्यों न जलावे? यह मुझे
जीते जी मार डाले और मैं जमीन नहीं आपको दे सकता हूँ। तू जमीन वही खत पर नहीं दर्ज करवाएगा? मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमीन लगा करता इनकार। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमीन नशे करता इनकार हूँ। हासितम 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 हासितम, मार डालो मुझे, मुझको मंजूर। तू किस तरह से अपनी जमीन वही खाते पर दर्ज करवाता है? अगर तू वो जमीन नहीं देगा ना तो मैं तेरे घर में तेरी चिता जला दूंगा। साधे यहाँ से चले जाइए, वरना कर तू बदन की। 2 टके की छोकरी काली चौधरी से जुबान लड़ाती है। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को किस लिए मारा जा रहा है? क्योंकि तेरे बाप की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा। मैं इसकी जमीन के बदले में इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। इसमें क्या बुरा करता हूँ? चौधरी जी, अगर कोई अपनी मातृभूमि ना बेचे, इस रियासत में अगर किसी किसान ने काली चौधरी को जमीन देने से इनकार किया है तो मैंने उसकी कब्र उसी के घर में बना दिया है। अरे शंकर, मैं इस छोकरिया को संभालता हूँ। लगवा इस साले रमुआ से अंगूठा, लगवा लगवा। चौधरी अब
मेरे दिल में ज्यादा जलन ना बढ़ावा, मेरे सामने से अभी चौधरी के रास्ते में टांग अड़ाने वाला तू कौन है? मेरा नाम गरीबों का मदद करने वाला देवा है। देवा, हाँ, चुपचाप यहाँ से चला था। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कि रामू काका को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि इस हरामजादा की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा। मैं इसकी जमीन के बदले इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी देता हूँ। क्या बुरा करता हूँ? चौधरी साहब, और कोई अपनी मौत भूमि न बचे तो? इस रियासत में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि काली चौधरी से जुबान लड़ा सके। अगर जिस किसान ने जमीन देने से इनकार किया ना, तो मैं उसकी कब्र उसी के घर में बना दूंगा। चौधरी साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आप इस गांव के चौधरी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था ना, तब इससे हर किसान अपने अपने जमीन का स्वयं खुद मालिक है। तो संविधान का रचयिता तू ही है। आजादी की बात करने आया है तू? हाँ, काली चौधरी की हुकूमत में आजादी नहीं बल्कि गुलामी चलती है, गुलामी। अरे शंकर, ये साला आजादी की बात करता है, इसे आजादी के बारे में बता। अबे वो रे लौंडे, हम मानते हैं कि सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन देहात नहीं हुआ था। आंख खोल करके पढ़ लो। जितने काश्तकार हैं, किसान हैं, सबकी जमीन का अंगूठा इस बही खाते पर लगा। एक रामू ऐसा है जो इसकी जमीन का अंगूठा इसके बही खाते पर नहीं है। चौधरी साहब का हुक्म है और मेरा कहना है कि रामू किसान की जमीन का अंगूठा इस पर लग करेगा, लग करेगा, लग करेगा। ना ही तो रामू का अंगूठा लगा है और ना ही तो जीवन में कभी लगेगा। अब ना रहेगी बात और ना ही बजाएगी बांसुरी। ले पकड़ पकड़। तूने इस काम पेपर नहीं फाड़ा है, बल्कि अपनी जिंदगी का वो कागज फाड़ा है जिस पर तेरी मौत लिखी है। मौत इस देव को मारने वाला खुद को मर जाते हैं। आज तूने काली चौधरी से बगावत किया है ना, इस बगावत का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। जरा सोच, अपने दिल में मैं चाहूं तो तेरी जिंदगी मिटा सकता हूँ, क्योंकि आखिरी है वक्त तेरा ला लगा करता से। अब दाना फूटने वाला है तेरा संसार से। हानि तो हागर है, हानि तो हागर है और हानि हो जागो के साथ मार सके ना कोई। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपने लड़के के साथ चुपचाप अपनी हमारी वापस चले जाओ, वरना मेरा भी हाथ तुम्हारा पे उठ सकता है। काली चौधरी के ऊपर उठने वाला हाथ उन संत के जिस्म से काट कर फेंक दिया जाता है। आज तूने मुझसे दुश्मनी किया है ना, यह दुश्मनी की आग हमेशा जीवन में जलती रहेगी, बुझेगी तो सिर्फ तेरे खून से। इतना याद रखना, ये जीवन में याद रखना, किसी दिन हमारी और तेरी मुलाकात दोबारा हो गई ना, और दिन साले या तो तेरी मौत या फिर काली चौधरी की। अबे बोले लौंडे, यू खाजा काहे नोट डाले रे? अबे खाता तो खाता है, अगर ज्यादा तू बोलेगा ना तो तुझे मैं फाड़ के रख दूंगा। चुपचाप अपने चौधरी के साथ दफा हो जाओ। काहे तुम का नोच काहे काहे तुम्हारी टांगे चीरा। बेटा देवा, हाँ काका, तुमने सही समय से आके चौधरी से हमारी जान बचा ली, और न चौधरी तो आज हमें जीते जी मार देता और हमारी जमीन भी हमसे छीन लेता। अरे काका, आप तो अपने हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा करते हैं,
अरे आप तो मेरे पिता के समान लगते हैं, हाथ तो मुझे आपको जोड़ना चाहिए। अरे नहीं, इस जमाने में दूसरों के लिए कौन दूसरों से झगड़ा मोल लेता है, लेकिन तुमने हमारी समस्या को देखकर इतने बड़े चौधरी से अपने मुझे बचा लिया। मैं ये आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। काका, इसमें ऐसा ही कोई बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे इंसान की वो मदद कर सके। आज मैंने वही इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ काका, जब तक इस गांव में देवा है ना, कोई भी गरीब किसान की जमीन अब चौधरी के खाते पर दर्ज नहीं होगी। मुझे भी लगता है कि गांव में नया सवेरा होने वाला है और चौधरी का आतंक भी खत्म होने वाला है। अरे काका, तुम तो बुजुर्ग हो और फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब जब इस धरती में पाप हुआ ना, उसको विनाश करने के लिए किसी न किसी ने तो अवतार लिया ही है। अच्छा काका, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार करती होगी। बेटी आशा, जी पिताजी। रात दिन मुझे एक ही गम खाया जा रहा है, कितनी जल्दी मैं तेरे हाथ पीले कर दूं, क्या? तेरा घर बस जाए, बस ये समझ ले कि मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अरे इतने भी जल्दी क्या है पिताजी? गरीबी के कारण बेटा मैं तेरी शादी नहीं कर पा रहा हूँ, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। हाँ काका, तो यहाँ के बाहर हो काका, कहूँ ने कहूँ कर दियो काका, चाहे को करे भी लाज लाते कहते मुलाकात। ये चौधरी के साथ में रहता है, हमेशा हम गरीबों की हंसी उड़ाया करता है। क्यों नहीं पिताजी? अपना गम मैं किससे कहूँ कि मुझे कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा लोगों का देखा तो मैं अपना भूल गई। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना गम है। देवा, तू यहाँ बेटा? अरे माँ सूद कहाँ जा रही हो? बेटा मैं नदी जा रही हूँ, वहीं से पानी लाऊंगी। अरे माँ, ये बाल्टी मुझे लाओ, आज से मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगा। लेकिन बेटा अगर तुम्हें जाना है ना, तो जो पश्चिम नदी है ना, वहीं जाओ, जगह पानी वहीं से ले आओ। ठीक है बेटा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटे। माँ जी, क्या यही देवा का घर है? हाँ, हमारा देवा नाम है। क्या तुम्हारा देवा नाम है? हाँ, पर शकल से लगते नहीं हो। आए बरो करान है। कोई लड़की लड़की हो क्या? काहे लड़की करान का? और क्या? हम पूरे मुहे भले काहे बरो करवाए। ओ, अब मैं समझ गई, यानी तुमने सर्जरी करवाया हाँ हो। हाँ, हम सब जने से करवाए। सब जने 75 वर्ष करवाया है। मैं देवा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि देवा मेरे ही क्लास में पढ़ता है। हम तो मरेन क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। देवा नर्सरी में नहीं पढ़ता है, देवा इंटर में पढ़ता है। भूल गए माँ जी एक बार बता दीजिए, देवा इस वक्त गया हुआ कहाँ पर है? बेटी आपका नाम क्या है? माँ जी मेरा नाम तो आशा है। आशा?
हाँ चलो कहूँ लगैला सा कुमारी आशा, जी अगर तुम्हें मेरे बेटे से मिलना है, जो पश्चिम नदी है ना, जी। वहीं चली जाओ, तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। माँ जी, देवा वहाँ क्या करने के लिए गया है? कछुआ पकड़े, कछुआ कछुआ। क्या? नहीं बेटी, हमारे लिए पानी लाने के लिए गया है। तो आपके लिए पानी लाने के लिए गया है, तो ठीक है माँ, मैं देवा से वही मुलाकात कर लूंगा। अम्मा हमका बर्दाश्त ना, हम जा रहे हैं नदी में कूद जाओ। आज मैं अपनी माँ के लिए पानी लेके जाऊंगा, तभी मेरी माँ मंदिर को पूजा करने के लिए जाएगी। और जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठ पे हंसाई रहती है।